Hi students, this is Jahangir Yusuf. Today we are going to learn about generations of computers. This is the lecture second of class 4th and we have to discuss generations of computers. जो ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं किन में जनरेशन्स में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। इनमें क्या होता है जो नई जनरेशन आती है इसमें चेंज आती है। क्या चेंज आती है? इसमें स्पीड की चेंज आती है, इंक्रीज स्पीड होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है और रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है और इनमें कॉस्ट भी डिक्रीज होता गया। हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन जनरेशन्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स योर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या है वो, कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई 1940 से 1956 तक। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे इसमें क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ हुआ कंप्यूटर्स में वो क्या था? वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते? ये बल्ब शेप्ड होते थे, बल्ब की तरह ये होते थे। इनमें क्या होता, ये ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि इसमें क्या होता था, जब ये गर्म होते थे तो ये खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे। इससे क्या होता था, इससे कॉस्ट इंक्रीज होता था। फर्स्ट जनरेशन में साइज़ क्या था कंप्यूटर का? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की साइज़ वो बहुत बड़े थे। वो इतने बड़े थे कि हमें इनको इंस्टॉल करना पड़ता था एक बड़े कमरे में। एक बड़े कमरे में हम इंस्टॉल करते थे इन कंप्यूटर्स को, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। स्पीड क्या थी उनकी? स्पीड उनकी बहुत कम थी, वेरी स्लो थी उनकी स्पीड, बहुत कम थी उनकी स्पीड। कॉस्ट क्या था? कॉस्ट इनका बहुत ज़्यादा था। जैसे मैंने कहा था, उनको वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे वो जल्दी सड़ जाते थे, जब हीट अप हो जाते थे वो तो सड़ जाते, तो हमें नए वहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत ही एक्सपेंसिव थी और उनको एक आम इंसान जो है वो यूज़ नहीं कर सकता था। इसके लिए क्या करना पड़ता था हमें? एक्सपीरियंसड जो इसको चला सकते थे वही हमें लाने पड़ते थे। और मेमोरी क्या थी उनकी? मेमोरी इनकी बहुत कम थी, इनमें मेमोरी ज़्यादा नहीं होती थी। और लैंग्वेज इनमें इस्तेमाल क्या हुए थे? दो ही लैंग्वेज इनमें इस्तेमाल हुए थे जो डेवलप हुए थे उस टाइम। वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इन कंप्यूटर्स में कौन कौन से आते हैं? एक आता है यूनिवैक, UNIVAC एंड IBM 650 इन में आते थे। ये हुआ हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। एंड अनदर वन इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1956 टू 1963। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? जो ये कंपोनेंट इसमें यूज़ किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो क्या था? वो था ट्रांजिस्टर्स। क्या था? ट्रांजिस्टर्स। ये वैक्यूम ट्यूब से अच्छा था और ज़्यादा रिलायबल भी था। साइज़ क्या था उनका? साइज़ इनका भी बड़ा था, मगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जितना साइज़ था उससे थोड़ा कम था। और स्पीड क्या थी? स्पीड भी थोड़ी बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और कॉस्ट भी क्या था? जो इसका कॉस्ट था वो थोड़ा कम था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और इनमें क्या हुआ? और मेमोरी जो भी थी, मेमोरी इसमें वो भी इंक्रीज़ होती गई। इनमें मेमोरी भी इंक्रीज़ होती गई। लैंग्वेज, इसमें 3 लैंग्वेज इस्तेमाल हो गई थी उस टाइम पर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। एक था फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेटर, और दूसरा था COBOL यानी कोबॉल, और बेसिक। ये 3 लैंग्वेज इस टाइम में इस्तेमाल हो गए थे इन कंप्यूटर्स में। एग्जाम्पल्स हम दे सकते थे, कौन कौन थे? एक था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401 यानी 1401, ये इसमें इस्तेमाल हुआ था। ये कंप्यूटर्स पे इस टाइम इस्तेमाल हुए थे। और दूसरा था हनीवेल 2000, हनीवेल 200, 2000 नहीं, हनीवेल 200। ये था हमारा सेकंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1946, 1944, 1964 टू 1971। ये स्टार्ट हुआ था इस टाइम। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट
यूज़ हुआ था वो था आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। वो क्या जो आज भी हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो जो भी हैं वो इनमें आज भी इस्तेमाल होता है यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का साइज वो कम था। स्पीड भी क्या थी, स्पीड ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। कॉस्ट भी क्या था, कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। मेमोरी भी इसमें बहुत ज़्यादा थी, किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वो ज़्यादा थी मेमोरी। लैंग्वेज इसमें क्या इस्तेमाल हुए थे, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था फोर्ट्रान कोबाल, इसमें भी यही था, लेकिन और एक आ गया वो था पास्कल, वो भी उस टाइम इस्तेमाल हो गया। और इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आते हैं, वो आता है एक सिस्टम, उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सिस्टम, IBM सिस्टम 360, ये इसमें इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद क्या है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, वो कब स्टार्ट हुआ, 1971 टू प्रेजेंट। मतलब 1971 से स्टार्ट हुआ, तो जो आज प्रेजेंट कंप्यूटर्स हैं वो भी इसमें आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसमें अहम कंपोनेंट जो यूज़ हुआ था पहली बार वो था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर वो दो टाइप के थे, एक को हम बोलते हैं LSI और दूसरे को हम बोलते हैं VLSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये दो कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल हुए थे माइक्रो प्रोसेसर्स में। साइज भी क्या था उनका, उनका साइज बहुत छोटा था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो आते थे वो इसमें बहुत छोटे थे, जो हम अपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी कर सकते थे आसानी से। स्पीड भी क्या थी, स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा थी यानी वेरी फास्ट स्पीड थी उनकी। कॉस्ट भी क्या था, बहुत कम था। उस टाइम क्या हुआ था जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया तो एक आम इंसान भी एक कंप्यूटर चला सकता था और ख़रीद भी सकता था और यूज़ भी कर सकता था, वो यूज़र फ्रेंडली बन गया था उस टाइम। मेमोरी इसमें क्या थी, मेमोरी इसमें बहुत ज़्यादा थी। लैंग्वेज इसमें क्या इस्तेमाल हुई थी, वो थी RDBMs और डाटाबेस मैनेजमेंट, वो इस टाइम इस्तेमाल हुआ था। कंप्यूटर्स कौन कौन थे इस टाइम जो बनाए गए थे, वो था IBM 4341 एंड DEC 10 एंड स्टार 1000 एंड एप्पल सेकंड, ये कंप्यूटर्स इस टाइम इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद आता है लास्ट में क्या आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फ्यूचर कंप्यूटर्स। ये क्या होते हैं, ये कंप्यूटर्स ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं कि जब हम प्रेजेंट डे कह सकते हैं रोबोटिक्स जो आती है इसमें, ये इसी में आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। ये वो कंप्यूटर्स थे, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो खुद सोच सकते हैं और खुद डिसीजन कर सकते हैं, जैसे एक इंसान करता है, खुद डिसीजन लेता है और अपने आप ही सोचता है। ये आते हैं किसमें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। या हम इन कंप्यूटर्स क्या कह सकते हैं, इन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं थिंकिंग मशीन्स। ये कंप्यूटर्स जो हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये आज भी डेवलपमेंट में है, डेवलप होते जा रहे हैं। इसमें क्या आता है, ये इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दिन ब दिन बढ़ जाता है। कई एग्जांपल्स हैं इनमें जो हम देख सकते हैं, सच वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन भी आता है, जैसे हम गूगल वॉइस का भी दिखा सकते हैं, गूगल वॉइस भी आता है और भी सिस्टम्स आते हैं और भी पॉड्स आते हैं। इनमें क्या होता है, हम उस पॉड को बोलते हैं प्ले द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक स्टार्ट करता है और कुछ भी हम बोलते हैं उसको वॉइस रिकॉग्नाइज वो करता है और वो खुद सर्च करता है और खुद डिलीवर करता है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ था, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत किफ़ायती हैं। साइज़ क्या था उनका, साइज़ उनका बहुत छोटा था। स्पीड क्या थी, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट। मेमोरी क्या थी इनमें, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें मेमोरी बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स कौन आते हैं इसमें, वो हैं सुपर कंप्यूटर्स। लास्टली हम देखेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है।
Artificial intelligence is the technique which allows machine to think and decide of its own, just like a human being. Artificial intelligence क्या करता है? ये एक टेक्निक है जो अलो करती है किसी मशीन को, जो बोलती है किसी मशीन को, वो क्या करती है, खुद सोचती है और खुद डिसाइड करती है मुझे क्या करना है, एक इंसान की तरह. Lot of research and development work is going on in this area in the United States and Japan. जापान और अमेरिका जो हैं वो इसमें बहुत वर्क कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए. ये मगर ये क्या करेगा, इसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा. इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट इन दिस फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस. जो इसमें डेवलपमेंट हो रही है वो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है इसमें और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. मच मोर स्टिल कम ऑन, और आगे भी इसमें डेवलपमेंट होगी. और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.